गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, मैं आचार्य राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, भगवान श्री कृष्ण की मुख्य वाणी अमृत वाणी श्रीमद् भागवत यथारूपम 18 अध्याय संपूर्ण चल रहे हैं। मित्रों, प्रसाद आप तक वितरण करा रहे हैं, कृपया लेना मत भूलिए। मित्रों, भागवत गीता यथारूपम का अध्याय 4 चल रहा है, दिव्य ज्ञान। तो शुरू करते हैं। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 2:3-10 में कहा गया है, आकाम सर्वो कामा वा मोक्ष कामा उद्रार्थी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परमान् परमः। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। कांडन्तः कर्माणा सिद्धि यज्ञन्तः इह देवताः अक्षिप्रः हि अमानुषे लोके सिद्धि भगवती कर्मजा कराच्छन्तः चाहते हुए कर्म कांड यानी कर्मणाम सकाम कर्मों की असिद्धि हम सिद्धि यजनते हैं, यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं। यही इस भौतिक जगत में अदेवता देवतागण शिक्रम तुरंत ही अनिश्चय ही अमानुषे मानव समाज में अलोके इस संसार में सिद्धि असफलता भावती होती है। कर्म जा असाकाम कर्म से, यानी कि कर्म जा का अर्थ वाक्य है मित्रों साकाम कर्म से। तो अनुवाद, इस संसार में मनुष्य साकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को साकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विधाता का दंभ है। करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्यो अनित्या नाम
ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीव आत्मा है अनित्य नाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है, वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यह तक कि ब्रह्मा तक, शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में भगवान की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है। शिव वीर्यच्छिन्नुतम, बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर श्लोक है। शिव वीर्यच्छिन्नुतम, तो भी आश्चर्य की बात है यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। ये भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्री पार्षद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोग इत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा दक्षिणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं के पीछे पागल रहता है, यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए योग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथा कथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है दंडवत प्रणाम चलो, साष्टांग प्रणाम चलो, एक ही चीज है वो मित्रों। इसलिए सभी व्यक्ति तथा कथित नेताओं को सांसारिक प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के अस्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना अमृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्राप्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है विरले लोग ही कृष्ण भगवान अमृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में अरुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। चातुर्वर्ण्यः अमयः श्रेष्ठ पूर्ण गुणः कर्मा विभागशः
तस्य हे कार्तहमप्यमा विद्या कर्तार माव्यहम। चातु अवर्णयाम, मानव समाज के चार विभाग मया मेरे द्वारा शिष्टम उत्पन्न किए हुए गुण कर्म तथा कर्म का विभागस्य विभाजन के रूप में तस्य उसका कर्त्यार्णम जनक अपि यद्यपि माम मुझको विधि जानो आक्रमण ना करने वाले के रूप में वयम अप्रत्यवर्तनीय को अनुवाद। प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संवर्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का शिष्ट हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों, मैं थोड़ा सा अनुवाद करके इसको बतला दूं आपको कि बहुत ही सुंदर इसमें गुण है। प्राकृतिक के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के यानी कि प्राकृतिक के जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण प्रत्येक प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। उसी के आधार पर वो कर्म करता है। प्राकृतिक के तीनों गुणों और उनसे संबंध उससे तीनों गुणों से संबंधित कर्म के अनुसार, मतलब जो उससे संबंधित कर्म है उससे परे कर्म तो भगवान से जुड़ना है, अनुसार मेरे द्वारा यानी कि भगवान के ही द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। मतलब चार दिशाएं हैं, चार भाग हैं, मतलब चार का बहुत बड़ा महत्व होता है मित्रों। यद्यपि मैं इस व्यवस्था यानी कि मैं सारी व्यवस्था करने वाला इस संसार में चारों दिशाओं की व्यवस्था मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, सृष्टा हूँ, यानी कि पूरे सृष्टि का मैं ही करता धरता हूँ। किंतु तुम यह जान लो, मतलब प्रत्येक प्राणी के लिए वो कह रहे हैं कि किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ, यानी कि इसके बाद भी मैं पूर्ण कार्यक्रम संपन्न नहीं कर पाता, पूरे कार्य नहीं कर पाता। तो मैं आप क्या है, यानी कि मानव को अहंकार ना करके बहुत चीटी के मात्र आप सेवा कर सकते हैं। तो तात्पर्य मित्रों, भगवान प्रत्येक वस्तु के असृष्टा है, मतलब उन्हीं के रचयिता है, वही मालिक है। मैंने जैसे बतलाया आपको, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, उनके द्वारा सब कुछ प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वस्तु उनमें उत्पन्न है, प्रत्येक वस्तु के अंदर भगवान श्री कृष्ण का वास है, उनके ही द्वारा पलित है, उन्हीं के द्वारा पलते हैं। पत्थर में भी कीड़ा होता है, तो कीड़े का भी पालन पोषण हरि महाराज करते हैं पत्थर के बीच में, ये एक उदाहरण है। और प्रलय के बाद, मतलब जब प्रलय काल चलता है तो प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है, यानी कि समुद्र से संसार की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी समुद्र के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण जो स्वरूप थे, उनके मतलब जो है नाभि से वो उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी सब जानते हैं आप, पिछली कथाओं में हमने इसका वर्णन भी किया था कि विष्णु नारायण जो है उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे। तो उनका इतना बड़ा रूप था कि इस पृथ्वी पर वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि पृथ्वी से बड़ा समुद्र है, एक भाग पृथ्वी है, 3 भाग समुद्र है। तो मित्रों, समुद्र में ही समा के उन्होंने उसकी वहीं से प्रत्येक प्राणी की रचना की थी। और जब प्रलय काल आता है और प्रलय तो जल थल एक हो जाता है, कहने का तात्पर्य है मित्रों। और प्रलय काल के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। बताइए, वहीं से उत्पन्न हुई वहीं समा जाएगी। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था चातुर्वर्ण्य के असृष्टा है, यानी कि वर्णाश्रम, वर्णा आश्रम भी की जो व्यवस्था होती है मित्रों, उसको भी वही चलाते हैं। और चातुर्वर्ण्य के भी असृष्टा है, जिनमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाता है। द्वितीय वर्ग
प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वाणिक यानी कि वाणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इस 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ग में नहीं आते, क्योंकि वे उन वर्ग जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। यानी कि तुम ये संसार, ये जो जीव जानवर हैं, जो मतलब जो आपके उनकी तुलना से आप उनसे बहुत उच्च कोटि के, तो उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। इससे कार्मिक रूप में कृष्ण भावना विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अब ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनके और उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्मा स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के असमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भवित होता है। अर्थात मित्रों, अध्याय 4 चल रहा है, दिव्य ज्ञान अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भी इसी चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। नामः कर्माण्या निम्पलंत नामे कर्म फलयास प्रहा इति मायोष विजानाति कर्म भृन्न सा वध्याते। ना कभी नहीं परम मुझको कर्मण्य सब प्रकार के कर्म निम्नलिखित प्रभावित करते हैं, ना नहीं मैं मेरा अकर्म फले सा काम कर्म में सप्रहा महत्वाकांक्षी इति। इस प्रकार माम मुझको या जो अभी आ जाती जनता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से ना कभी नहीं शा वह वध्यते फंस पाता है। अनुवाद, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पे अनुवाद है, मैं इसका उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर किसी कर्म का, भगवान के लिए आप जैसा मर्जी आप अपने आप को संपूर्ण कष्ट दीजिए, अपने आप को भूखा रखिए, अपने आप को जैसा मर्जी आपका मन करे उस तरीके से भगवान की पूजा पाठ करिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि भगवान के ऊपर किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
कई लोग बहुत दुष्ट रूप से उनकी आराधना करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे प्रभाव से भगवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता पड़ता। ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ कि भाई मेरे लिए ये कर्म कर रहा है तो मैं इसका एक फल दूंगा। वो तो स्वयं आप अपने कर्म फल के भोगी हैं। मित्रों, इस बात को आप ध्यान रखिए। मेरे कई मतलब मित्र गण हैं, उनके घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती, कोई जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जब उसकी आयु अभी नहीं है, ऐसा दुख जो है वो बहुत मतलब बहुत कल पाता है मित्रों। तो मेरे पास कई बंदे ऐसा बोलते हैं कि गुरुजी हमने बहुत याचना की है, बहुत भगवान का जो है उनके निकटम गए उनका, तो हमें उसका कर्म फल प्राप्त ना होके हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना ही मैं कर्म फल की कामना कर, तो भगवान को आपके कर्म फलों से कोई लेना देना नहीं। अगर आप भगवान के प्रति आसक्त हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो आप अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनके चल कदमों पे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो आपको उसका कर्म फल मिलेगा। अन्यथा सीधा वो कहते हैं कि ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ कि मेरे लिए कर्म करो तो मैं ये दूंगा आपको, ऐसा भगवान वाणी में कहते हैं। आपको अपने कर्म को करना है, भगवान के प्रति ध्यान लगाना है। आपका मन है कि मेरे को किसी तरीके से भगवान के दर्शन होने चाहिए, तो आप निष्काम भाव से उनकी आराधना कीजिए। मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इस जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से दोबारा इस संसार में नहीं आना, तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में जाओ। शास्त्र यही कहता है मित्रों, जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, मतलब जो भगवान के इस सत्य को जान लेता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता कि मैं ये कार्य कर रहा हूं तो मुझे इसका ये फल प्राप्त होगा। मित्रों, यहाँ बहुत सुंदर देखो मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं सभी भक्तों से कि मुझे कई बार कहना पड़ता है कि मैं आचार्य राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य हूं। इसका प्रमाण मैं अपनी अनुभवी पुस्तक, जिसमें केवल सत्य है, अनुभवी पुस्तक के माध्यम से, यानी कि आपको मैं जो है उसमें उल्लेख है, उस किताब को जरूर पढ़िएगा। जब भी आपको समय मिले, हमारी बहुत जल्दी उस किताब की मतलब लॉन्चिंग होगी, उस किताब को जरूर करिए। अनमोल उसमें वाणी है कि क्या एक साधारण व्यक्ति भी वहां तक पहुंच सकता है। उसमें सब बातें दर्ज है। हमारी पुस्तक, बार बार हम कहते हैं, हमारी पुस्तक का नाम है भूखे पेट भजन ना होई गोपाला। तो मित्रों, पढ़ना मत भूलिएगा। जो ये श्लोक आया ना, इसके आधार पर मैंने आपको उस वाक्य बतलाया कि जो मेरा संबंध में इस सत्य को जानता है, यानी कि जो हरि भगवान के सत्य को जानता है, वो निष्काम भाव से भगवान के फल स्वरूप सबको बांटता है। ये नहीं कि भगवान ने मुझे प्रसाद दिया और मैं अकेला ही उसको हड़प गया। जैसे कि जो माता थी, मतलब गुरु माता ने दोनों को लकड़ी लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ते थे और आश्रम में थे वो, तो उसमें जो है माता ने उनको जो है लकड़ी लाने के लिए दिया। तो मौसम बड़ा खराब था, भगवान की अपनी लीला थी, तो दोनों एक किशोरावस्था में थे। तो उनके मित्र सुदामा थे। सुदामा बहुत गरीब था, वो दोस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान कहने लगे कि भाई तुम गरीब हो तो क्या, मैं तुम्हारे हर कामना पूरी करूंगा। तो वहां पे गरीब अमीर का कोई बंधन नहीं था और दोनों चले गए। तो माता ने उनको जो है कि भाई भूख लगेगी तो पुत्रों, बच्चों, ये चने मैं दे रही हूँ तुम्हें, इसको तुम खा के अपनी पेट की भूख मिटा लीजिएगा। तो उन्होंने कहा माता इसको दे दो, मेरी तो जो है कमली फटी हुई है। तो माता ने उसको सुदामा को दे दिया। सुदामा ने अपनी पोटली बांध के रख ली और बारिश खूब हुई तो कटकटा रहे थे दांत। तो एक्चुअली में वो नाटक हो रहा था कटकटाने का, वो दांत से अपने वो चने चबा रहे थे। तो गरीब जो होता है उसके अंदर सब्र भी होता है, लेकिन
जब उसको भूख लगती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है मित्रों, तो उसको मतलब चोरी भी करनी पड़ जाती है भूख की प्यास बुझाने के लिए, पानी चोरी करना पड़ता है, पेट की भूख मिटाने के लिए उनको चोरी करनी पड़ती है, ऐसा कर्म फल होता है। तो मित्रों वहां पे आपको पता है कि उनके हिस्से का फल, भगवान के हिस्से का चना वो खा गया, लेकिन उसका कर्म फल फिर बिगड़ गया ना, उसको कितने कर्मों पूरे जन्म तक उसको उसका जो है कर्म फल भोगना पड़ा। तो मित्रों ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ, जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल के पास में नहीं बनता। इसलिए मित्रों मैं ये जो अमोघ वचन भगवान के मुख के द्वारा अमृत पान आपको करा रहा हूं, मेरा इसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं, निष्काम भाव से मैं आप तक इस वाणियों को संजो रहा हूं कि आप भी इस संसार से किसी भी तरीके से तर जाएं, भगवान के शरणागत में आपका ध्यान लगे ताकि आप दुख सुख के बंधन से मुक्त हो जाएं। तात्पर्य जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के असृष्टा है किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। असृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीव आत्माएं भौतिक कार्यकल्पों के असाकाम कर्म फलों में फंसी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। मित्रों इसी की व्याख्या चल रही है। जीव आत्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु इन कार्यों की अनुमति भगवान से नहीं ली जाती। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीव आत्माएं इस संसार कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। समय में अपूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निमित्त सतर्य असुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाले अविभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति उग नहीं सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है, जो तथ्य दिया है कि भाई वर्षा के बगैर वो नहीं हो सकता, उसके बगैर वर्षा का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। तो श्रीमद् भागवत यथारूपम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान चल रहा है। भक्तों ध्यान से इस प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्र में वासो सर्जनयाना सर्ग कर्मण्य प्रधान कारणया भूता यतो वै सुजान सत्य। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान की परम कारण है, यानी कि भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्ण शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के अनियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी
अभूत तथा वर्तमान कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2:1-34 पुष्टि हुई है कि वैश्यभानाधुनये न सपोक्षत्वातः, भगवान किसी भी जीव के प्रति अपक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। मित्रों, अभी हम इससे पहले जब बतला रहे थे आपको, वही इसके अंदर जो है भगवान हरि के मुख के द्वारा आपको बतलाई जा रही है कि जो कर्म हम करते हैं उसी के हम उत्तरदायी हैं। तो जीव आत्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्राकृतिक अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के अदिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में वैध जाते हैं, यानी कि बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। एवं ज्ञातवाह किंत्र एवं ज्ञातवाह कृत कर्मा पूर्णपेह अमुमोक्षु भी कुरु कम्मवः तस्य माता अपूर्वणः पूर्णंतरः कीर्तमः। एवं इस प्रकार ज्ञातवा भली भांति जानकर कीर्तन किया गया कर्म पूर्वया पूर्ववर्तीयः अपि निस्संदेह मुमुक्षुपि मोक्ष प्राप्त व्यक्ति द्वारा कुरु करो कर्म सवधर्म नित्य कार्य एवं अनिश्चयी तस्मात् अतएव तवम तुम पूर्व व्यक्तियों द्वारा पूर्वतरम प्राचीन काल से कीर्तन संपन्न किया गया अनुवाद। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके अपद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। बहुत सुंदर मित्रों अनुवाद इसका बताया गया कि प्राचीन काल से, यानी कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्मा, जो मतलब आत्मा जीवन मृत्यु से मुक्त हो चुकी है, उनके बारे में ये श्लोक बतलाया गया कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किया। यानी कि जो भगवान की दिव्य अप्राकृतिक है, जो दिव्य ज्ञान है, जो इस भौतिक संसार से परे का ज्ञान है, जो उसको भली भांति समझ लेता है, जान लेता है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और अंदर अंधकार की काई को साफ करके प्रकाशमयी काई में चला जाता है, प्रकाश में चला जाता है। तो दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। तो दिव्य कर्म जो करता है, अतः तुम्हें चाहिए कि उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में अदूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए आकर्मिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत में ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसे अशुद्धियों
से अस्वस्थ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि जिस तरह कर्म किया जाए, कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव अवेशवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भगवान अमृत में कार्य करे, अतः वे उसे सूर्य देव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्य देव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्ति पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। की कर्म किन्नक मीर्ति कवयोष पन्यंत्र मोहिता तत्ह कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वः मक्ष्या से अशाह सुभात्या। किम क्या है, कर्म हो, कर्म किम हो क्या है, आक्रम हो, आकर्म निष्कर्ता इति इस प्रकार कवेच बुद्धिमान अपि अभि अत्र इस विषय में मोहिता मोहग्रस्त रहते हैं। तत् उस ते तुम कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि कहूंगा यते जिसे ज्ञातवा जानकर मोक्ष से तुम्हारे उद्धार होगा, अशुभात कल्याण से, अशुभ से हालांकि अशुभात्या कल्याण से अशुभ से अनुवाद। कर्म क्या है और आक्रम क्या है, यानी कि कर्म क्या है और आक्रम क्या है, बहुत सुंदर अनुवाद। कर्म क्या है और आक्रम क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो तात्पर्य मित्रों, कृष्ण भावना में जो कर्म किया जाए वह पूर्णवर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो शिष्य परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावना अमृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इसे अपने पुत्र इच्छावाकु से कहा, और यह पद्धति सबसे इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना अवश्य है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा।
कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान की अनिश्चित भगवान ही अनिश्चित कर सकते हैं। धर्म तू साक्षात्तक भागवतर पर परिणेतम, बहुत सुंदर है। इसमें ये संस्कृत का श्लोक है मित्रों, मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं। धर्म तू, यानी कि जो धर्म है, तू माने तुम, धर्म तू साक्षात भगवंत परिणेतम, यानी कि धर्म ही साक्षात भगवान है, परमात्मा है, भागवत है, गीता है। धर्म का पालन कीजिए। धर्म ही शाश्वत है, धर्म ही सनातन है। कहने का तात्पर्य मित्रों यह भागवत 6:3-19 अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु चारों कुमार, यानी कि आ गया नाम, जय श्री ब्रह्मा जी की, जय श्री कृष्ण भगवान की। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा के पुत्रों का, ब्रह्मा, शिव का नाम आ गया, नारद, मनु, चारों कुमार, सनातन, ये जो थे चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यही निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर आहुति की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को अब बता रहे हैं कि कर्म क्या है और आक्रम क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था। कर्मणो हापिया बो बोद्रव्यहा बुद्रहो वहा चा अविक्रमणा आक्रमणस्य बोध गहना कर्मोसो कर्मणो आगति। कर्मण कर्म का ही निश्चय ही अपि ही अभी बोधव्य हम समझना चाहिए। ज्ञातम निषेध बोधवम समझना चाहिए। चा भी अविक्रमण वर्जित कर्म का आक्रमण का चा भी अवोध व्याम समझना चाहिए। ज्ञाना अत्यंत कठिन दुर्लभ दुर्गम कर्मण कर्म की गति प्रवेश गति अनुवाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विक्रम क्या है और आक्रम क्या है। मित्रों, बहुत सुंदर है। यहाँ पे तात्पर्य इसका बतलाया गया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य मतलब यदि कोई सचमुच की भग बंधन से मुक्त होना चाहता है, यानी कि यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे कर्म करना चाहिए। आक्रम तथा विक्रम के अंतर को समझना होगा। कर्म क्या है मित्रों? कर्म आक्रम तथा विक्रम के आश्लोषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत, यानी कि मैं आपको उच्चारण थोड़ा सा करके बता दूं, जो उसे कर्म आक्रम तथा विक्रम के अंतर को समझना होगा। कर्म जो भगवान के प्रति कर्म किया जाए वही कर्म आपको मुक्ति के द्वार पर ले जाएगा। आक्रम जो केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाए, अपने लिए किया जाए कि भाई मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, मैं ये काम कर दूंगा तो मुझे पैसा, तो वो आक्रम हो गया। तथा विक्रम यानी किसी दूसरे के लिए कर्म करना, विशेषण आवश्यकता है। तीनों कर्मों का उल्लेख है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में
जिससे यह भली भांति समझ लिया है, वह जानता है कि जीव आत्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। यानी कि जीव आत्मा जो मतलब जो हमारी आत्मा है वो तो नियंत्रण भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण विष्णु नारायण श्री कृष्ण भगवान का दास ही रहेगा, क्योंकि वो उसका अंश है। बाकी जो कर्म के साथ तीनों जो है तीन जो गुण बतलाए गए, उन गुणों के साथ उनका उल्लेख किया जाए तो वो भौतिक संसार के आनंद में फंसा है। मन, अहंकार, ये सब कुछ उसके अंदर आता है मित्रों। तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि केवल आत्मा जो है जिससे जीव सारा मतलब आधार है, तो क्यों ना आधार के पीछे जाया जाए और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भागवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विक्रम या निषिद्ध कर्म है। इसे असमझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगीति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।